नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना होता है और इस तरीके से प्रोसीजर काम करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कि ऐसे छोटे से प्रोडक्ट की जिसका एक्सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इसका हो रहा है इंडिया से, और अभी भी सिर्फ एक लिमिटेड एक्सपोर्टर है जो इस एक्सपोर्ट बिजनेस में है। आज भी हम लोग आलू को एक्सपोर्ट करने लगे हैं, प्याज को एक्सपोर्ट करने लगे हैं, मिर्ची को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रूट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बस हम एक भेड़ चाल के अंदर काम कर रहे हैं, बट कोई भी इस बारे में ध्यान नहीं दे रहा है कि इसका सीड भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वेजिटेबल एंड फ्रूट सीड एक्सपोर्ट के बारे में, जो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया से एक्सपोर्ट के मामले में। पिछले 2-3 साल के अंदर इसका एक्सपोर्ट कई गुना जो है बढ़ चुका है इंडिया से। अभी जो ट्रेंड चल रहा है कोरोना के बाद से, किचन गार्डनिंग फार्मिंग वगैरह का ट्रेंड, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कई लोग कर रहे हैं, साथ में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है उगा रहे हैं, साथ में आपका किचन गार्डनिंग का ट्रेंड या रूफ गार्डनिंग का ट्रेंड चल रहा है, जहां खुद लोग अपनी फल सब्जियां उगा रहे हैं और खुद जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में लोग काफ़ी सारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, तो वो हानिकारक केमिकल उसमें यूज किया जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अब कई लोग जो है ऑर्गेनिक मेथड से काम करने लगे, ऑर्गेनिक मेथड जो है यूज करने लगे हैं, और कई लोग जो है अपने खेत में, अपने फार्म हाउस में पर्सनल यूज प्लस कमर्शियल यूज दोनों के लिए ही सब्जियां और फ्रूट्स जो है ग्रो कर रहे हैं। और अभी जो है काफी कुछ जो है इस इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस आ चुका है। इंडिया के जो सीड्स होते हैं दोस्तों, काफ़ी जो है टेम्परेचर में भी जो है जर्मिनेशन उनका हो जाता है, तो इसीलिए जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीड्स की डिमांड अभी आने लगी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सीड्स कैसे एक्सपोर्ट किए जाएं और उनका प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें, जिसको समझ में आए कि भाई किस तरीके से इंडिया से सीड का एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीड की जो बात आती है, एक छोटा सा सीड होता है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर रिसेंटली 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हुआ है वो करीब करीब 827 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। तो आप देखिए कितना बड़ा जो है इंडस्ट्री है। 827 करोड़ की 827.13 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट किया गया है 2022-23 के अंदर इंडिया से, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सीड्स वगैरह का। तो आप देखिए कि कितना सीड जो है हमारे यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसकी डिमांड जो है रेगुलरली बढ़ती जा रही है। काफी सारी कंट्रीज में से जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड निकल के आ रही है, इन सीड्स की डिमांड निकल के आ रही है। जैसे मैंने बताया, किचन गार्डनिंग के लिए, रूफ गार्डनिंग के लिए, फार्मिंग में यूज होता है। तो डिफरेंट जो है वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स और दूसरे काइंड ऑफ जो आपके सीड्स होते हैं ऐसे इंपोर्ट किए जा रहे हैं। जो इंडिया से जो सीड्स होते हैं, कई तरीके के ट्रीटमेंट के बाद उनको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, डिफरेंट ट्रीटमेंट के। तो इनको जो आप परचेज जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो सीड्स फर्म होती है, जो सर्टिफाइड बीज वगैरह जो आपको बना के देती है, तो उनके साथ आप टाई अप करके भी उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया में जो सीड्स होते हैं उनके जर्मिनेशन जो है 4 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रहता है। तो वो डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है सीड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए कौन कौन से सीड जो है इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप शुगर बीट सीड्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, बीट सीड्स आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्लोवर सीड्स है, राई ग्रास सीड्स है, उसके अलावा कैबेज सीड्स है, कॉलीफ्लावर सीड्स है, ऑनियन सीड्स, पी सीड्स, रेडिश सीड्स, पोमीग्रेनेट सीड्स, टोमेटो सीड्स, टैमरिंड सीड्स, वेजिटेबल, जितने भी वेजिटेबल है उन सब के सीड्स, प्लस फ्रूट सीड्स, सीड्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड सीड्स ऑफ हर्बिसियस प्लांट, एंड उसके अलावा भी अदर सीड्स काफ़ी जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स के काफ़ी सारे जो सीड्स हैं इंडिया से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। जो मेजर वेराइटी जो सीड्स के इंडिया में उगाई जा रही है वो आपके बीट सीड है, कैबेज सीड्स है, कॉलीफ्लावर सीड्स है, फ्रूट सीड्स है, ऑनियन सीड्स है, पी सीड्स, पोमीग्रेनेट, रेडिश सीड्स, टैमरिंड सीड्स और अदर सीड्स इसमें आ जाते हैं।
अगर एरिया ऑफ कल्टीवेशन की बात की, किन किन एरियाज में इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है और किन एरियाज से आप परचेज करके जो है बेस्ट क्वालिटी का सीड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें जो मेजर कल्टीवेशन एरिया आता है वो है महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा जो है इनमें टॉप राज्य हैं जहां पे सीड का कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी मात्रा में किया जाता है और यहां से सीड को परचेज करके एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। आप भी अगर इन राज्यों से आते हैं तो आपके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये बिजनेस जो है अभी काफी कुछ जो है ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है, सीड का मार्केट अभी कुछ बढ़ रहा है और अब जो है आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो जो आप आलू प्याज के पीछे पड़े हुए हैं उनको छोड़िए और उनके बीज और उनके सीड्स को जो है एक्सपोर्ट करने लगिए। पेमेंट एडवांस आने वाला है, पेमेंट्स एलसी पे आने वाला है, पेमेंट की श्योरिटी रहेगी, प्राइसिंग अच्छी मिलने वाली, क्योंकि इसमें सीड की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जो इंडियन सीड से करीब करीब 90% उसका जो है जर्मिनेशन हो जाता है, तो वो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। महंगे सीड्स भी यहाँ पे मिलते हैं, सस्ते सीड्स भी मिलते हैं, पर आप अच्छा हाई क्वालिटी का सीड लें जिसका जर्मिनेशन एटलीस्ट 90% तो रहना ही चाहिए, 90% वो ग्रो करे, या मतलब वहां पे जो सीड्स है कम से कम 90% का उसका जर्मिनेशन का रेट होना चाहिए। और तो आप जो है अगर इन एरिया से हैं, इन स्टेट से हैं, तो आप भी वहां से अच्छे क्वालिटी का सीड जो है फॉरेन मार्केट के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रूफ गार्डनिंग के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए, प्लस कमर्शियल जो आपका खेती होता है प्रॉपर तरीके से उसके लिए भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात की जाए लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना मैट्रिक टन इंडिया ने सीड एक्सपोर्ट किया है, तो 13,605.72 मैट्रिक टन जो है 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया। तो इतना सीड इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है दोस्तों, फिर भी कई लोग बस दूसरे प्रोडक्ट के पीछे लगे हुए हैं और ये प्रोडक्ट जो है इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, मतलब आप अगर इस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं तो बहुत जल्दी आपको एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिलने की संभावना है। कई सारी कंट्रीज के अंदर सीड्स की रिक्वायरमेंट रेगुलर बेसिस पे आती रहती है और अब बढ़ गई है, जो कि आप इंडिया से एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा वहां से कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं, अगर आप इंडिया से सीड एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी कंट्री में सीड का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यूएसए के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है इंडियन सीड्स की, उसके बाद आप नीदरलैंड में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूएई में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, थाईलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोरिया के अंदर जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज है। इसके अलावा आप कनाडा कर सकते हैं, इसके अलावा आप ओमान, कतर, गल्फ की दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे एक तरीके से जो ग्रीन हाउस अभी खेती जो है कई सारी जगह की जा रही है, कुवैत वगैरह में भी, तो आप वहाँ पे भी इसको भेज सकते हैं। यूएई में भी ग्रीन हाउस में खेती करी जा रही है, इसलिए वहाँ पे जो है आपके सीड्स की रिक्वायरमेंट अभी आ रही है और लोग वहाँ पे जो है कल्टिवेशन कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फसलों का भी। जैसे आप दुबई में कहीं भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के एक्सपोर्ट करते हैं तो 90% तो वो लोग यहाँ इंडिया से काफी कुछ इंपोर्ट करते हैं, पर कुछ परसेंटेज है जो वो वहां पे भी अब ग्रो करने लगे हैं, वो ग्रीन हाउस फार्मिंग वगैरह जो है अभी करने लगे हैं। इसके अंदर एक टेम्परेचर को सेट करके वो लोग सीड को ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे आप कई सारी डिमांड्स आती है। कतर से हमारे पास डिमांड आई थी जिसमें वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे जो ग्रो कर जाए वो वाले सीड हमसे मांग रहे थे। तो इस तरीके से अभी डिफरेंट कंट्रीज से जो है काफी कुछ डिमांड आने लगी है इंडियन सीड्स की दोस्तों। तो और मैंने बताया कि काफी बड़ा मार्केट है, करीब $103.28 मिलियन का जो है कारोबार है जो आप कर सकते हैं। 2022-23 का ये लेटेस्ट रेट फिगर मैं आपको बता रहा हूं, तो बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसमें आए। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया से अगर आपको सीड का एक्सपोर्ट करना है तो किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सीड एक्सपोर्ट के लिए वो सर्टिफाइड सीड होना चाहिए आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में दोस्तों सबसे पहले जब आप सीड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है एक जीएसटी नंबर लेते हैं, बैंक से आपका आईडी कोड लेटर आपको लेना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको बनाना होता है, आरसीएमसी आपको एपिडा का इसमें ले लेना है। उसके बाद जो है आप लैब रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट मांगी गई है बायर की तरफ से तो वो भी आपको प्रोवाइड इसमें करानी रहती है। उसके बाद जो है इसकी जर्मिनेशन रेट वगैरह आप जो है बायर को बताएं, सारी चीज़ें, वो कई सारी चीज़ें आपसे डेप्थ में पूछ सकते हैं, कुछ टेक्निकल शीट्स रिपोर्ट्स भी आपके पास इसमें होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप सिंपली जब एक्सपोर्ट होता है उस दौरान आपका परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटी सर्टिफिकेट और बिल ऑफ लेडिंग, इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट प्रोसीजर की, कि अगर आप इंडिया से सीड का एक्सपोर्ट करने चाह रहे हैं तो किस तरीके से कंप्लीटली प्रोसीजर रहता है। तो जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आप जो है कौन से सीड आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप वेजिटेबल या फ्रूट्स किस तरीके का सीड एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वो पहले आप डिसाइड
डिसाइड करें। जो भी सीड आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसके सप्लायर आप ढूंढना चालू करें कि कहाँ से हम सोर्सिंग कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का कहाँ से मिल सकता है, डिफरेंट पैकेजिंग क्या हो सकती है सीड्स की, या मिक्स सीड आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे गार्डनिंग के लिए किए जाते हैं तो मिक्स सीड जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, उनकी एक डिफरेंट पैकेजिंग बनाई जाती है, उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और अगर आप फार्मिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो वो बल्क में जाता है तो उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो आप पहले ये डिसाइड करें कि किस तरीके के सीड जो हैं आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करने हैं। उसके बाद आप जैसे सप्लायर आप ढूंढ लेते हैं, सीड डिसाइड हो जाता है, उसके बाद जो है आप अपना एक फर्म का नाम डिसाइड करते हैं कि किस नाम से एक्सपोर्ट करना है। जीएसटी आपको ले लेना होता है, उसके ऊपर जीएसटी सर्टिफिकेट कंपनी आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, करंट अकाउंट आप ओपन कराते हैं, उसके बाद एडी कोड लेटर वहाँ से लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको मिलता है, साथ में आप आरसीएमसी बनाते हैं या कोई भी दूसरे लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट या सर्टिफिकेशन कुछ मांगे गए तो वो आपको प्रोवाइड कराने हैं। उसके बाद जो है आप सिंपली आइस गेट पोर्ट रजिस्ट्रेशन उसमें कराते हैं, एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पोर्ट के ऊपर, और पोर्ट के ऊपर एक सीएच अपॉइंट करते हैं जो आपका कस्टम क्लियरेंस कराने का काम करता है। जब आपका सीएच अपॉइंट हो जाए उसके बाद आप जो है बायर ढूंढना चालू करें। इधर आप सीएच से पूरे कंटेनर की कॉस्टिंग के हिसाब से कस्टम क्लियरेंस और लोकल फॉरवर्डिंग के चार्जेस लेके रखें। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे उसके बाद जो है आप बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। बायर जब आपको मिल जाता है तो बायर से आपको ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेने के बाद जो है बायर से आपको पेमेंट डलवाना है और फिर मटेरियल को डिस्पैच करना है। आपका सीएच पोर्ट पे जो है रहेगा, वो उसका कस्टम क्लियरेंस करा के उसको जो है कंटेनर में लोड करके और मटेरियल को शिप करवा देगा, और सारे डॉक्यूमेंट जो आएंगे वो आपको फिर बायर को कुरियर करने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, बायर ढूंढना जो सबसे मुश्किल काम है वो सबसे आसान काम भी है, वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपको ढूंढना है बायर, आप गलत तरीके से सर्चिंग करते हैं वो मैं सब आपको करेक्ट करता हूं कि किस तरीके से आपको बायर ढूंढना है, कैसे गूगल पे सर्चिंग की जाती है और कहां से बायर डेटा कलेक्ट किया जाता है, मैं किस तरीके से मार्केटिंग करता हूं मेरे प्रोडक्ट की, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करता हूं, वो भी लाइव आपको दिखाया जाता है। अगर हम पढ़ाते हैं कि आपको एडवांस पेमेंट मिलता है तो मैं दिखाता हूं आपको कि मैंने एडवांस पेमेंट लिया और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लिया है। तो आप जो है ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं हमारे 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में, या फिर आप जो है 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में हमारे ऑफिस में आके आप जो है ले सकते हैं और सीख सकते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।